नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पंजाब सरकार ने हाल ही में जो एनआरआई हैं, विदेशी जो भारत में आकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए 50% रिजर्व किया था कोटा। पंजाब की सरकार ने जो मेडिकल सेक्टर है और उसमें एडमिशन वगैरह के लिए पंजाब सरकार ने उनके लिए 50% कोटा रिजर्व किया था, जिसको जो पंजाब का और हरियाणा का हाई कोर्ट है उसने हाल ही में रद्द कर दिया था। ऑर्डर सुनाया था जिसमें पंजाब की सरकार के द्वारा जो 50% कोटा था उसे रद्द कर दिया। अब पंजाब सरकार ने उस हाई कोर्ट के रद्द ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस आधार पर रद्द कर दिया कि जो एनआरआई हैं उनका कारोबार सिर्फ एक धोखाधड़ी है और इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रद्द कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं आखिरकार एनआरआई कोटा क्या है और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हाल ही में खबर आई है कि एनआरआई बिजनेस इज फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट जज पंजाब गवर्नमेंट प्लिया अगेंस्ट हाई कोर्ट वर्डिक्ट। हाई कोर्ट की जो ऑर्डर था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आप समझ लेते हैं ये न्यूज़ आकर कर चर्चा में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए एनआरआई कोटा की जो परिभाषा है उसमें विस्तार करने के लिए फैसले को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी पंजाब सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एनआरआई जो कारोबार है वो सिर्फ एक धोखाधड़ी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक धोखाधड़ी है और इससे पहले 10 सितंबर को पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने इसे आप सरकार का जो आदेश था एनआरआई कोटे को लेकर उसको खारिज कर दिया था, जिसमें एनआरआई का जो कोटा है उसे 50% बढ़ा करके जो एनआरआई के चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं या उनके भाई बहन हैं, उनके दूर के रिश्तेदारों को इसमें शामिल कर दिया था पंजाब सरकार के द्वारा कि वो आकर के इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा पंजाब सरकार के द्वारा ऑर्डर सुनाया गया था, जिसको पंजाब का जो कोर्ट है उसने हाल ही में इसे रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि ये सिर्फ पैसे कमाने की एक मशीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। बेंच ने कहा कि हम सभी याचिका को खारिज कर देंगे और ये एनआरआई कोटा धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, हम इस सब को ख़त्म कर देंगे। अब तथाकथित मिसालों की जगह कानून को प्राथमिकता देनी होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब इस तरह के कोटे को और कोटे को जो चुनौती देने वाली याचिका है और इससे संबंधित अगर कोई भी याचिका भविष्य में दायर की जाती है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा और इस मामले में जो कानून है उसे प्राथमिकता दी जाएगी और किसी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है उनके द्वारा कहा गया था और उनकी जो बेंच में शामिल थी जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, इनकी संयुक्त बेंच ने ये आदेश सुनाया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को सही बताते हुए अदालत ने कहा था कि इसके कई घातक परिणाम सामने आ सकते हैं और इसमें उम्मीदवार जो जिनके अंक 3 गुना ज़्यादा हैं वे नीट यूजी के पाठ्यक्रम में प्रवेश खो देंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विदेश में रहने वाले दूर के रिश्तेदार जैसे मामा, ताई, ताया को मेधावी उम्मीदवारों पर प्रवेश में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अस्वीकार्य है। यानी कोर्ट ने कहा था कि जो एनआरआई है उनके दूर के रिश्तेदार जब वो विदेशों में रह रहे हैं उन्हें इसमें प्राथमिकता कैसे दी जा सकती है। और इससे जो नीट यूजी में जिनके अंक 3 गुना ज़्यादा हैं ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे उम्मीदवार अपनी जो है मेडिकल में अपनी प्रवेश है उसे खो देंगे। आप समझ लेते हैं एनआरआई कोटा क्या है, जिसे पंजाब सरकार ने हाल ही में लागू किया था।
तो पंजाब सरकार ने एनआरआई कोटा को विस्तारित करते हुए 15% कर दिया था, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसमें मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए जो एनआरआई छात्र हैं उन्हें विशेष छूट दी गई थी पंजाब सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि पंजाब सरकार ने 15% कोटा एनआरआईज के लिए रिजर्व किया था, जिसे हाल ही में पंजाब और हरियाणा की संयुक्त कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। और इस ऑर्डर को रद्द होने के बाद पंजाब सरकार के द्वारा इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त बेंच, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने इसमें कहा था कि एनआरआईज को जो है रोजगार के लिए अवसर देना और उनका कारोबार एक धोखाधड़ी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, उसे सही बताते हुए ये कहा था कि इससे जो छात्र, मेडिकल के छात्र हैं जिनके 3 गुणांक ज़्यादा हैं, वो अपना प्रवेश खो देंगे मेडिकल में और वे अपने भविष्य को जो है सिक्योर नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो पंजाब सरकार है उसे इसको लेकर बहुत खरी खोटी भी सुनाई थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ को लेने के लिए और आगामी नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।